बड़ी खबर इस वक्त आ रही है श्रीनगर से, जहां मुठभेड़ जारी है और एक आतंकी के घिरे होने की खबर आ रही है। लश्कर के आतंकी अबरार नदीम भट्ट को गिरफ्तार किया गया और उसी जगह पर सुरक्षा बल एक और आतंकी के साथ मुठभेड़ कर रही है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को वहां घेर रखा है। तो समझिए यहाँ पर दो महत्वपूर्ण जानकारियां। पहला तो ये जानकारी कि किस तरह से एक जो आतंकी है जिसका नाम अबरार नदीम भट्ट है उसे गिरफ्तार किया गया है और उसी जगह पर सुरक्षा बल और एक आतंकी के बीच मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को वहां घेर रखा है और लश्कर कमांडर होने की जानकारी उसके बारे में मिल रही है। श्रीनगर में मुठभेड़ जारी है और लगातार सुरक्षा बल इस अभियान को आगे बढ़ा रही है कि एक और कामयाबी उन्हें मिले और इस आतंकी की भी गिरफ्तारी हो जाए। अभी जो जानकारी आ रही है कि अबरार नदीम भट्ट को तो गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अब कोशिश है कि किसी तरह वो जो दूसरा आतंकी है जिसे घेरा गया है उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाए। ये इस वक्त की श्रीनगर से बड़ी खबर। किस तरह से लगातार बीते 10 दिनों में 3 पुलिस कर्मियों को टारगेट किया गया, उनकी फैमिलीज को टारगेट किया गया। उसके बाद ऑपरेशन ऑल आउट का ये बड़ा असर, जहां पर लश्कर के आतंकी अबरार नदीम भट्ट को गिरफ्तार किया गया है और उसी जगह पर सुरक्षा बल एक और आतंकी के साथ मुठभेड़ कर रही है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को वहां घेर रखा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तो अभी ये श्रीनगर से आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है और इस वक्त कोशिश यही है सुरक्षा बल की कि इस ऑपरेशन को आगे पूरी तरह से सफलतापूर्वक तरीके से खत्म किया जा सके। जानकारी है कि लश्कर के आतंकी अबरार नदीम भट्ट को गिरफ्तार किया गया और उसी जगह पर सुरक्षा बल एक और आतंकी के बीच मुठभेड़ जारी है। रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हैं। रिफत, क्या खबर? देखिए, इस वक्त जबरदस्त फायरिंग हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस इस ऑपरेशन में लगी हुई है। अभी बहुत जबरदस्त फायरिंग हुई और अभी आप देख सकते हैं यहाँ से अब आर्मी भी इस ऑपरेशन में जुड़ गई है। पहले सीआरपीएफ और पुलिस यहाँ पे थी। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी सुरक्षा बलों को इस एरिया में मिलिटेंट छुपे हुए हैं और फौरन कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। थोड़ी ही दूर पे ये जो है ऑपरेशन चल रहा है और जबरदस्त धमाकों की आवाज जो है यहाँ पे सुनाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि आर्मी जो है अभी यहाँ पे आ रही है। आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस ऑलरेडी इस ऑपरेशन में लगी हुई है क्योंकि आउटस्कर्ट्स का एरिया है। विद इन द सिटी लिमिट सिर्फ सीआरपीएफ और पुलिस ऑपरेट करती है और ये आप देख सकते हैं ये ऑपरेशन। और बताया जा रहा है कि 1 से 2 मिलिटेंट यहाँ पे छुपे हो सकते हैं जिनके साथ ये मुठभेड़ जो है इस वक्त जारी है। आपको मालूम है कि एक मिलिटेंट के पकड़ने का जो पुलिस ने ट्वीट किया है और बताया है कि यहाँ पे इसी एरिया में नारबल के करीब एक मिलिटेंट जो है वो जो है पकड़ा गया था, वो भी लश्कर का कमांडर था। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं एसएसपी श्रीनगर भी मौजूद हैं जो ये ऑपरेशन अंजाम दे रहे हैं। आउटस्कर्ट्स में है। अभी कोशिश करेंगे हम कि यहाँ पे एसएसपी से बात करने की, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे हमने देखा कि आर्मी और सीआरपीएफ इस ऑपरेशन में लगी हुई है, शायद मीडिया पर्सन से यही कहा जाता है कि आप दूर रहिए। शायद पुलिस की तरफ से यही कहा जा रहा है क्योंकि फायरिंग भी हो रही है और धमाकों की आवाज़ भी सुनाई दी जा रही है। और यहाँ पे ऑपरेशन जो है थोड़ी दूर है यहाँ से, लेकिन इस पूरे एरिया में आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस ऑपरेशन अंजाम दे रही है। जैसा कि आप फायरिंग की आवाज़ सुन सकते हैं, इस वक्त फायरिंग का सिलसिला जारी है। जी रिफत, लगातार आप तस्वीरें दिखा रहे हैं वहां से, किस तरह से वहां पर मीडिया की भी मौजूदगी है और घेरा हुआ है एक आतंकी को। क्या एक ही आतंकी है या फिर और भी आतंकियों के वहां पर होने की जानकारी मिल रही है सुरक्षा बल को? बताया जा रहा है कि 1 से 2 मिलिटेंट यहाँ पे छुपे हो सकते थे और आप देख सकते हैं कि अभी पुलिस जो है मीडिया पर्सन से कह रही है कि आप वापस जाइए, आप बहुत नज़दीक आ चुके हैं। तो यहाँ से वापस निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप देख सकते हैं अभी भी बीपी व्हीकल्स जो हैं उनको लाया जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे हमने देखा कि ज़बरदस्त फायरिंग हुई, ज़बरदस्त धमाके हुए और ये ऑपरेशन अभी लगातार जारी। जैसा मैंने कह रहा हूँ कि ज़्यादा माइन्यूट ऑपरेशन डिटेल्स नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन जो ये एरिया है यही एरिया है और ये श्रीनगर का आउटस्कर्ट्स का एरिया है जहां एचएमटी उसका नाम है। एचएमटी के साथ में मलूरा विलेज है और उसी में ये इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है। ज़बरदस्त धमाके हुए, ज़बरदस्त फायरिंग हुई और इस वक्त ये ऑपरेशन लगातार जारी है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक लश्कर के कमांडर को पकड़ने का भी पुलिस ने दावा किया, कहा कि वो काफ़ी सारे इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व था, लेकिन यहाँ पे ऐसा ही लग रहा है कि पुलिस चाहती है कि मीडिया थोड़ा बाहर जाए, मीडिया ज़्यादा नज़दीक ना आए क्योंकि गोली लगने का खतरा रहता है या धमाके से अगर कोई जो है शय फटती है या ग्रेनेड हमला होता है, कहीं पे ग्रेनेड फेंका जाता है तो उसके स्प्लिंटर्स लग सकते हैं। यही वजह है कि पुलिस कोशिश करती है कि यहाँ पे इस वक्त, क्योंकि मीडिया काफ़ी नज़दीक थी और उनको पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है। और
जैसा कि मैंने कहा कि न सिर्फ सीआरपीएफ और पुलिस इस ऑपरेशन में लगी हुई है, बल्कि आर्मी भी इस ऑपरेशन में जुट चुकी है। जैसा हमने देखा कि यहाँ से इवन जब लगातार फायरिंग हुई, धमाकों की आवाज़ सुनाई दी, तो जो है काफ़ी झुक के आर्मी के लोग गए अपने आप को बचाते हुए और इस ऑपरेशन में शिरकत की। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ कि थोड़ा सा आगे दिखाए, हालांकि हम एग्जैक्ट स्पॉट नहीं दिखा रहे हैं आपको, लेकिन जो आउटर कवर है इस ऑपरेशन के इर्द गिर्द, जो लास्ट वाला कवर है, ये उसके दृश्य हैं जो इस वक्त आप तक पहुंच रहे हैं। और ऐसे में देखना होगा इस ऑपरेशन में कितना टाइम लगेगा, लेकिन जिस तरीके से आईजी ने आज पुलवामा में बताया कि जो मिलिटेंट कोशिश कर रहे हैं पुलिस के लोगों को टारगेट करने की, क्योंकि पुलिस जो है एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस अंजाम दे रही है, यही वजह है कि पुलिस के लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है। और पिछले 10 दिन में 3 किलिंग्स हुई पुलिस के लोगों की, जिसमें 2 किलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो टीआरएफ ने ले ली। और टीआरएफ का कहना है कि पुलिस के लोग, ये जिन लोगों को वो निशाना बना रहे हैं, वो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में शिरकत कर रहे हैं और साथ ही उसके अलावा जो है इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को, और उनको धमकी भी दी गई है कि जो लोग ऐसा करते हैं वो ऐसा करने से बाज आएं। और नॉर्थ कश्मीर के एक एसएचओ को धमकी भी दी गई है और उससे ये कहा गया कि वो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस कर रहा है। और इस तरह के भी इल्जाम लगाए गए उन पे, पुलिस के कुछ लोगों पे, कि वो नौजवानों को टॉर्चर कर रहे हैं। और उस लेटर में बाकायदा तौर पर ये चीज़ें लिखी गई थी, लेकिन आईजीपी का कहना है कि एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस जारी रहेंगे। जैसा मैंने कहा था कि जीओसी जो यहाँ के हैं 15 कोर के, उन्होंने ये भी कहा था कि 200 के करीब आज भी मिलिटेंट यहाँ पे सक्रिय हैं और उसमें ज़्यादा तादाद जो है साउथ कश्मीर में है और उसके बाद नॉर्थ कश्मीर में। लेकिन हमने देखा कि पिछले 1-2 महीने से लगातार सेंट्रल कश्मीर के श्रीनगर एरिया और इसके इर्द गिर्द, चाहे वो नौगाम का एरिया हो या ये वाला एरिया हो, मिलिटेंटों की एक्टिविटीज़ देखी गई हैं। यही वजह है कि यहाँ पे भी अब मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज़ देखने को मिली और 2 पुलिस वालों की जो है किलिंग भी हुई, एक सिविलियन को भी मार दिया गया, 3 टारगेट किलिंग हुई थी रिसेंटली। और अब यहाँ पे एक तो पुलिस का ये कहना है कि एक लश्कर के कमांडर को गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने दावा किया कि वो एक बड़ी कामयाबी है आईजी ने। और साथ ही ये ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है और बताया जा रहा है कि लश्कर के मिलिटेंट यहाँ पे हो सकते हैं। 1 से 2 मिलिटेंटों के इंफॉर्मेशन बताई जा रही है कि यहाँ पे हो सकते हैं, जिनके साथ इस वक्त मुठभेड़ जारी है। साथ ही एक जानकारी और दीजिए, जहां पर आप खड़े हैं और जहां पर आतंकी को घेरा गया है, वहां से फासला कितना है? देखिए, मैंने तभी आपको कहा कि एग्जैक्ट ऑपरेशन डिटेल्स हम दर्शकों को या बाकी को नहीं दिखा सकते हैं, थोड़ा सा हम दूर हैं। लेकिन ये वाला जो है ये आउटर कवर है और उसके साथ में ही जो है कुछ घर हैं जहां पे ये मिलिटेंट छुपे हुए हैं। एग्जैक्ट डिटेल्स क्योंकि शेयर नहीं कर सकते हैं मेन स्पॉट की, लेकिन बाकी जो आउटर कवर है यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस भी लगी हुई है, आर्मी भी फ्रंट लाइन पे है, सीआरपीएफ भी है और पुलिस भी है। एक जॉइंट ऑपरेशन है। हालांकि जो श्रीनगर का एरिया है वहाँ पे सिर्फ सीआरपीएफ और पुलिस ऑपरेट करती है, लेकिन जब आउटस्कर्ट्स में ऑपरेशन होता है तो वहाँ आर्मी भी आती है। और यहाँ पे मलूरा में इससे पहले भी काफ़ी सारे एनकाउंटर्स हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त एनकाउंटर्स हुए हैं। कुछ साल पहले की बात मैं भी कहूँ कि बहुत मुश्किल से हम लोग भी बच गए, क्योंकि बहुत क्लोज तब भी कवर कर रहे थे मीडिया पर्सन और एकदम से फायरिंग आ गई। मिलिटेंट एक घर से दूसरे घर में उस दिन शिफ्ट हो गया था और फायरिंग हर साइड से हुई। उस वक्त जान बड़ी मुश्किल से बची। यही वजह है कि पुलिस जो है इस वक्त भी हमें कह रही है कि आप बाहर जाइए, कहीं गोली लगने का खतरा रहता है या कोई स्प्लिंटर अगर कोई धमाका होता है। लेकिन ये एग्जैक्ट स्पॉट नहीं, बिल्कुल इसके साथ में ही आप देख सकते हैं ये जो पुलिस की जिप्सियां हैं और बाकी जो पुलिस की गाड़ियां हैं, आर्मी की गाड़ियां, उसके साथ में ही एक घर है जहां पे ये एनकाउंटर इस वक्त जारी है। ग्राउंड जीरो थोड़ा सा दूर है, तो ये कह सकते हैं कि वी आर नियरर टू द एरिया। जी, आप बता रहे हैं कि बहुत ही नजदीक है ये एनकाउंटर हो रहा है और इस वक्त ये बताइए कि एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है, जिंदा गिरफ्तार किया गया, एक को घेरा गया है, कितने आतंकियों की मौजूदगी वहां हो सकती है? देखिए, वो जो एक कमांडर गिरफ्तार करने का दावा पुलिस ने किया है वो एक अलग स्पॉट था, लेकिन वो इसी एरिया में पड़ता है। हो सकता है कि उससे कोई लीड्स मिली हों और उसके बाद कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और इस वक्त यहाँ पे ये मुठभेड़ जारी है। वो पुलिस बाद में डिटेल्स बताएगी, लेकिन ऑपरेशन अभी चल रहा है, एनकाउंटर अभी चल रहा है। हमने ज़बरदस्त धमाकों की आवाज़ सुनी, फायरिंग की आवाज़ सुनी और यही वजह है कि पुलिस के जो एसएसपी हैं श्रीनगर के, वो भी यहाँ पे आए और उन्होंने सब मीडिया पर्सन से कहा कि यहाँ से चलिए, ज़्यादा नज़दीक मत आइए। हो सकता है कि इसलिए वो कर रहे हों कि ज़्यादा ऑपरेशनल डिटेल्स हमको भी पता ना चलें और साथ ही हो सकता है कि वो हमारी सिक्योरिटी भी इंश्योर कर रहे हों कि हमको कहीं गोली ना लगे या कोई स्प्लिंटर ना लगे। लेकिन ऑलमोस्ट यही कहा जा सकता है कि हम ग्राउंड जीरो पे हैं, लेकिन ज़्यादा जो मेन स्पॉट है शायद हम वो आप तक नहीं पहुंचा सकते। जी, यानी कि 2 जानकारियां इस वक्त आप जो दे रहे हैं वो ये कि श्रीनगर में जहां पर एक आतंकी को इस वक्त मुठभेड़ चल रही है, घेरा गया है, वो तस्वीर इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अबरार नदीम भट्ट
जिसको कि जिंदा गिरफ्तार किया गया है, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये दो घटनाएं श्रीनगर में ही हुई है, लेकिन अलग अलग वाकये हैं। ये दोनों अलग अलग जगह पर ये मुठभेड़ हुई है, जिसके तहत एक जगह आतंकी को गिरफ्तार किया गया, वहीं दूसरी तरफ घेरा गया है। रिफत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार वहीं स्पॉट से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। रिफत, अभी क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, अभी भी ऑपरेशन लगातार जारी है। जैसा मैंने आपको कहा कि यहाँ ये एक स्पॉट है, इर्द गिर्द घर है जहाँ पे ये ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन हम उसके बाहर हैं और हम आपको ये दिखा रहे हैं। ये लास्ट वाला कवर है जो यहाँ पे एक कवर ऐसा भी रहता है जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को डील करता है, यानी कि अगर कहीं पे पत्थरबाजी हो उसको रोकने के लिए भी लास्ट वाला कवर होता है। और साथ ही 3 कवर अलग अलग होते हैं जो मेन जो आगे जो कॉम्बैट ऑपरेशन करते हैं वो बिल्कुल साथ में होते हैं। उसके बाद कोई रूम इंटरवेंशन भी करता है या ग्रेनेड फेंके जाते हैं कमरे में और जो है फायरिंग की जाती है। उसके बाद दूसरा कवर रहता है कि कहीं मिलिटेंट भागने की कोशिश ना करें, लेकिन तीसरा कवर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए होता है। वो पुलिस और सीआरपीएफ का होता है, लेकिन फ्रंट लाइन पे एसओजी जो है स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप जेएंड के पुलिस का, और क्यूआरटी जो है क्विक रिएक्शन टीम सीआरपीएफ की, और साथ ही आर्मी के जो लोग हैं वो वहाँ पे फ्रंट लाइन पे होते हैं, लेकिन श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में। लेकिन श्रीनगर के अंदर जो भी ऑपरेशन होता है उसमें सीआरपीएफ और पुलिस खाली ऑपरेट करती है। आर्मी विद इन द सिटी लिमिट्स ऑपरेट नहीं करती, क्योंकि आउटस्कर्ट्स में है। यही वजह है कि यहाँ पे अब आर्मी भी आई और उन्होंने ज्वाइन किया इस ऑपरेशन को, और ये कहा जा सकता है इट्स अ जॉइंट ऑपरेशन सीआरपीएफ, पुलिस और आर्मी का यहाँ पे इस वक्त जारी है। तो आप बता रहे हैं कि जॉइंट ऑपरेशन है जिसे अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें सीआरपीएफ शामिल है, पुलिस शामिल है और साथ ही आर्म फोर्सेस को भी शामिल किया गया है। लेकिन अभी ये बताइए कि और क्या अपडेट इस बारे में आ रहे हैं, क्योंकि श्रीनगर ही एक ऐसा इलाका है जहां पर एक आतंकी को जिंदा गिरफ्तार किया गया है, वहीं दूसरे को अभी घेरेबंदी की गई है उसकी। देखिए, जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे सेंट्रल कश्मीर में ज़्यादा कंसंट्रेशन मिलिटेंट्स की नहीं थी। नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर में ज़्यादा तादाद थी मिलिटेंट्स की, खासतौर से साउथ कश्मीर में। लेकिन जीओसी ने 2 दिन पहले यही कहा, जो आर्मी 15 कोर के जीओसी, उन्होंने कहा कि 200 के करीब आज भी यहाँ पे मिलिटेंट सक्रिय हैं। इससे पहले भी नॉर्मली तादाद रहता है बिटवीन 200 to 300। हालांकि काफ़ी एनकाउंटर्स भी हुए, मिलिटेंट मारे गए, लेकिन काफ़ी रिक्रूटमेंट्स नहीं भी हुई और उस पार से भी लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके भी काफ़ी सारे मिलिटेंट आए हैं, फॉरेन मिलिटेंट्स। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे मिलिटेंट्स की तादाद है। लेकिन हमने एक शिफ्ट ये देखा कि अब श्रीनगर के इर्द गिर्द जो है मिलिटेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज हो रही हैं। जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे हमने देखा कि 2 पुलिस वालों की किलिंग भी हुई। एक तो इंस्पेक्टर लेवल का ऑफिसर था और वो सीआईडी में तैनात था, और साथ ही एक और पुलिस का जो गार्ड था, वो सिक्योरिटी गार्ड, एक फॉर्मर जज का, तो वो भी मार दिया गया। और उसके अलावा एक सिविलियन की भी किलिंग की गई। तो कुल मिला के पिछले 10 दिनों में 4 किलिंग्स हुई, जिसमें पुलिस वाले 3 हैं। और इसके अलावा रात के दौरान जो फयाज अहमद एसपीओ, उसके घर पे जो हमला बोला गया बंदूक बरदारों ने, तो उसमें 3 फैमिली मेंबर्स जो है मारे गए। एक तो उसकी बीवी, एक बेटी और वो खुद फयाज। बताया जा रहा है जैसे कि आईजी ने कहा कि मिलिटेंटों ने हमला किया था फयाज पे, लेकिन उसकी वाइफ और उसकी डॉटर जो है वो उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो उसके बाद उनको भी फायर लगे और वो भी फायरिंग में जो है हलाक हुए। तो कुल मिला के 3 जो है डेथ्स हुई कल शाम को उस हमले में। लश्कर और जैश 2 आतंकी संगठन हैं जिनके सबसे ज्यादा एक्टिव होने की जानकारी इन इलाकों में मिल रही है। इसकी कोई बड़ी वजह, क्योंकि जिस तरह से पुलिसकर्मियों को टारगेट किया जा रहा है, सिविलियंस में दहशत फैलाना बड़ा मकसद है। रिफत, आप कुछ तस्वीरें भी दिखाना चाह रहे हैं? देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा आपको। जैसा मैंने बताया कि ये वो एरिया है जहाँ पे इस वक्त मुठभेड़ चल रही है। आप देख सकते हैं बहुत ही शांति है अभी, लेकिन थोड़ी देर पहले 5-6 मिनट पहले ज़बरदस्त फायरिंग हुई। यहाँ पे ज़बरदस्त धमाकों की आवाज़ सुनाई दी। लगता है कि ग्रेनेड जो है वो लगातार फट रहे हैं, क्योंकि ग्रेनेड जो है वो रूम्स में लगाए जाते हैं जब कोई मिलिटेंट किसी घर में होता है। और साथ ही ये देखा जाता है कि जो रॉकेट्स होते हैं उसका भी इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद घर में जो है आग लग जाती है और मिलिटेंट जो है उसकी बाद में बॉडी मिलती है जब मलबा वगैरह हटाया जाता है। और अब देखना होगा इस एनकाउंटर में कितना टाइम लगेगा, लेकिन जिस तरीके से फायरिंग हुई और जो ये थोड़ा सा गुंजान आबादी वाला इलाका है, थोड़ा सा कंजस्टेड है, घर नज़दीक है, ऐसे एनकाउंटर्स में काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये जो एरिया है ये आउटस्कर्ट्स का एरिया है, और मिलिटेंट लगातार अपनी प्रेजेंस सेंट्रल कश्मीर के श्रीनगर या बडगाम एरिया में दिखा रहे हैं। खास तौर से जो हाईवेज हैं उनके इर्द गिर्द हमने देखा कि नौगाम में मिलिटेंट्स की प्रेजेंस काफ़ी बार हमने देखी, और यही वजह है कि नौगाम एरिया में भी परसों जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा था कि किस तरीके से 2 बंदूक बरदार जो मिलिटेंट बताए जा रहे हैं, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीआरएफ ने ले ली, और उन्होंने पिस्टल लाए थे। पहले एक आदमी ने पिस्टल से फायर किया, उसके बाद एक और फायर किया, तीसरा फायर किया, और चौथा जो फायर हुआ। जॉइंट ऑपरेशन सफलतापूर्वक अंजाम दिया जाता है, हम दोबारा